स्टॉक ऑफ द डे आज का क्यों इतना चला है और साथ ही साथ शुगर स्टॉक्स में इतनी जोरदार तेजी क्यों बनी है, ये दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन बताइए, शुगर स्टॉक्स काफी समय बाद इनफैक्ट इस तरीके का रिएक्शन हम शुगर स्टॉक्स में देख रहे हैं जहां पर 20% के सर्किट लगे हुए हैं ज्यादातर स्टॉक्स में और यूटीआई एएमसी भी धमाल मचा रहा है, क्या है कारण? बिल्कुल, सबसे पहले शुगर कंपनियों की बात करते हैं जहां पेट्रोल में ब्लेंड होने वाले इथेनॉल पे जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी का जो दायरा है वो कम किया है, रेट्स कम किए हैं। इनफैक्ट 18% की जो जीएसटी पहले लगती थी इथेनॉल पे, अब वो 5% कर दी गई है। ऑब्वियसली ये इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप जीएसटी कम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशंस और प्रोजेक्ट वायबिलिटी के हिसाब से जो नई कैपेसिटी आ रही है इनको फ़ायदा होगा। तो क्लियरली सरकार का जो मोटिव है इथेनॉल को बढ़ावा दें, उसी बेसिस पे ये जीएसटी कट किया गया। और जैसे ही अनाउंसमेंट आया, आप देख सकते हैं शुगर स्टॉक्स में बिल्कुल ही 5 से 15% तक की इंट्राडे मूव आती हुई नजर पड़ रही है। दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में है वो यूटीआई एएमसी, क्योंकि सरकारी कंपनीज जैसे कि पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कुल मिला के 45% होल्ड करती हैं यूटीआई एएमसी में, वो शायद टाटा ग्रुप के साथ बहुत ही जल्द ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टाटा एएमसी जैसे ही यूटीआई को अक्वायर कर देगी तो शायद आपको दोनों कंपनी का मार्केट शेयर नंबर 4 पोजीशन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ही हो सकता है। और ऑब्वियसली जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसके बाद एक ओपन ऑफर भी आ सकता है। तो क्लियरली ये न्यूज़ के बाद स्टॉक में लगभग 15% का इंट्राडे मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलिए, तो ये है यूटीआई एएमसी का हाल, जहां पर जोरदार तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। शुगर स्टॉक्स में भी एक जोरदार एक्शन हमने आज के सेशन में देखा है। 20% तक के सर्किट पर ये तमाम स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। गावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गावा साहब से इंडेक्स पर राय लेंगे और साथ ही साथ इन स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे जिनका जिक्र भी यतिन ने किया है। तो गावा साहब, पहले तो इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए। एक दायरे में फिलहाल अब ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से रिकवर हुए लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिके भी नहीं, संकेत भी बहुत क्लियर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से। क्या सजेशन इन लेवल से? अब तक तो डाउन है। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। ऐसा है कि जो अपमूव था वो एक रिएक्टिव अपमूव था, तो जितना जाना था वहां चला गया। अब लगता है आज का एग्जॉस्ट हो चुका। अब यू सी द लार्जर टर्म टाइम फ्रेम, अब भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहते हैं। आज का एक्सपेंशन लैग हो गया लगता है। हाँ, अगर आज का हाई पार कर लेता है तो फिर कुछ होप है वहां पर, और जब तक हाई का पार नहीं करता तब तक हम मानेंगे कि रिएक्शन था। सेम केस वैसा ही निफ्टी बैंक में भी है। एक करंट ऑन द वे डाउन, एक डबल टॉप बना है, साइन ऑफ वीकनेस तो और लोअर लेवल देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, चलिए, तो इंडेक्स को अवॉइड ही करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे हैं गाबा साहब, क्योंकि काफी पॉकेट्स है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। आपने कौन से ट्रेड्स निकाले हैं? मुझे डाबर अच्छा लगता है। डाबर अभी ट्रेड कर रहा है करीब 586 पर। यहाँ पर लगता है कि एक अपमूव मिल सकता है। ऐसा कुछ होता है तो पॉसिबल है कि 595 जोन देखने को मिल सकता है डाबर में। स्टॉप होगा 580 का डाबर। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पर तेजी नजर आती है। पॉसिबल है कि अभी 2282 है तो 2300 2320 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 2265 का एचडीएफसी एएमसी। ओके, तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह। डे हाई पर कर रहा है ट्रेड 2281 के लेवल्स पर। इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने 14 राज्यों में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। क्या आपको 5G के सिग्नल मिल रहे हैं? लेकिन किस कंपनी के किस राज्य में कितने टावर लगाए गए हैं, बताने के लिए असीम मंजुंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए, प्रोग्रेस जो हुई है 5G सर्विसेज की सिंस 1 अक्टूबर, वो कैसी रही है असीम? और अभी फिलहाल किन किन शहरों में, राज्यों में सर्विसेज मिल रही हैं? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने 1 अक्टूबर से देश में 5G सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी है। अब 14 राज्यों के 50 शहरों के अंदर 5G सर्विसेज जो है मिलने लगी है। लेकिन अगर मैं रोल आउट की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियां हर हफ्ते 2500 बेस स्टेशन जो है वो लगा रही है। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 21,000 बेस स्टेशन जो है वो लगा लिए हैं। इसमें से जो भारतीय एयरटेल है उसने करीबन 3000 के आसपास के 3293 बेस स्टेशन जो है वो लगाए हैं। जबकि जो रिलायंस जो है उसने 17,687 बेस स्टेशन जो है वो लगाए हैं। तो सबसे ज्यादा बेस स्टेशन जो है वो दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। रिलायंस जो ने
4,981 बेस स्टेशन लगाए हैं, जबकि जो एयरटेल है उसने करीबन 238 के आसपास बेस स्टेशन जो है वो लगाए हैं। तो इसी तरह अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पर 3362 बेस स्टेशन जो है वो राज्यों की तरफ से लगाए गए हैं, जबकि एयरटेल है उसने करीबन 6,79 बेस स्टेशन जो है वो लगाए। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनी अब इन सर्किल्स के अंदर अपनी 5G सर्विसेज का रोल आउट करने की तैयारी जो है वो करिए। लेकिन अगर मैं दोनों कंपनियों के कंपैरिजन की बात करूं तो रिलायंस जो है वो काफी तेजी से बेस स्टेशन जो है वो लगा रही है। तो अभी तक उसका जो नेटवर्क है वो करीबन 6 गुना जो है भारतीय एयरटेल से बड़ा। लेकिन अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया ने अभी एक भी जगह पर अपनी 5G सर्विसेज जो है शुरू नहीं की है। कंपनी अभी भी इंतजार कर रही है कि वो कब सरकार उसमें इक्विटी लेगी और उसके बाद कब वो सर्विस जो है शुरू करेगी। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियां जो है काफी तेजी से 5G बेस स्टेशन लगाने में प्रोग्रेस जो है वो कर रही है। ओके, शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कंपनी ने अब तक 21,000 टावर लगाए हैं और ये प्रोसेस आगे भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ शहरों में सर्विसेज मिलना शुरू भी हुई हैं और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल आपको ये 833 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई देगा 11 रुपए की बढ़त के साथ। काफी समय से ये स्टॉक भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बाकी वोडाफोन आइडिया का हाल तो आपके सामने ही है, 8 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए, तो टेलीकॉम स्टॉक्स की बात हुई और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे और सुमित भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास रिसर्च के साथ ब्रेक के उस पार। तो एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द वापस आते हैं।